नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और यहाँ हम बात करेंगे 1975 मीन राशि बर्थ। 1975 में जितने भी व्यक्ति पर्सन मीन राशि से जुड़े हुए हैं, जिनका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, ऑलमोस्ट अभी आपने जिंदगी के 50 साल का पड़ाव पार कर लिया है। 51 में अभी आपकी एंट्री हुई है। तो यहाँ आपकी जो राशि है वो किस हिसाब से कमाल दिखाने वाली है, मतलब आपका पास्ट कैसा रहा, मेन जो 4 प्लैनेट्स है उसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे। प्रेजेंट और थोड़ा फ्यूचर के बारे में भी यहाँ बात करेंगे। देखिए, आपकी जो राशि है दोस्तों, मीन राशि, उस टाइम पे सबसे बड़ा आपकी राशि का जो मेन प्लैनेट है, ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह गुरु महाराज, वो आपकी खुद की राशि में यहाँ विराजमान होता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जब भी गुरु खुद अपने घर के होते हैं, वो भी मीन राशि के दोस्तों, आप बहुत बड़े भाग्यवान व्यक्ति हो, बहुत नसीब वाले हो, बहुत लक्की हो, क्योंकि आप गुरु मीन राशि का लेके आया है। लेकिन कब तक? देखिए, 1 जनवरी से लेकर फरवरी की 23 करीबन तक गुरु कुंभ राशि में था। उसके बाद गुरु मीन राशि में है। और फिर भी गुरु 23 जुलाई को निकलकर मीन में से निकल मेष में चले जाते हैं टिल टू 12 सितंबर। 23 जुलाई 1975 से लेकर 12 सितंबर तक गुरु मेष में, अतिरिक्त जिसको बोलते हैं फास्ट, आपको कोई एक काम के साथ दूसरा भी काम दिया जाता है, दूसरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको ये होदा तो संभालना ही है, लेकिन साथ में आपको ये एक दूसरा एक होदा हम आपको दे रहे हैं, वो भी आपको संभालना पड़ेगा। मतलब आपको 2 काम करने पड़ेंगे रनिंग में, तो उसको अतिरिक्त बोलते हैं। ये ऑफिस से जाके आप दूसरी ऑफिस में जब चले जाते हो और वहाँ का भी आप कारोबार संभालते हो, तो उसको गुरु अतिरिक्त बोलते हैं। फास्टली, मुझे बहुत जल्दी काम चाहिए, फास्टली, मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि गुरु फिर वापस यहाँ 12 सितंबर को निकल जाएंगे। 23 जुलाई को आएंगे और 12 सितंबर को निकल जाएंगे। अगस्त सितंबर, ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने का समय इनके पास था। तो ये उसमें मेष राशि में गुरु चला जाता है। लेकिन जिनका गुरु मीन राशि का है, आप देख लीजिए, अपनी कुंडली चेक कीजिए। 1975 में गुरु मीन राशि का, मतलब कि 12 नंबर में लिखा है, वो यहाँ सबसे धनवान, लक्ष्मीवान, कुबेरपति जिसको बोलते हैं, वो ऐसा योग आप लेके आए हैं। यहाँ का गुरु चंद्र के ऊपर, इससे बढ़िया कोई राजयोग हो ही नहीं सकता। वापस यहाँ जो दूसरे प्लेनेट से शनि यहाँ 4th हाउस में बैठे हैं, और शनि भी चले जाएंगे कर्क राशि में 23। तो पहले हम यहाँ बात करेंगे जो मैंने बताया, फरवरी 22-23 के बाद जनवरी फरवरी के जो 75 का बॉन्ड है, उनका गुरु यहाँ कुंभ राशि में है। जैसे मैंने मेरा 74 का वीडियो है, वो आप थोड़ा देख सकते। फिर भी यहाँ मैं थोड़ी हाईलाइट्स आपको बता सकता हूँ कि जब भी राशि का स्वामी 12th हाउस में जाके बैठता है, तो व्यक्ति घूमने फिरने का काम ज्यादा करता है। आउट ऑफ कंट्री रहना, कोर्ट कचहरी में काम मिलना, जज बनना, अस्पताल में, पुलिस स्टेशन में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, ये सब चीज़ों में ज़्यादातर वो घूमने फिरने का, या कोई ऐसा काम जो ज़्यादा व्यक्ति व्यस्त रहता है वो काम के अंदर। तो यहाँ राशि का स्वामी जब भी 12th हाउस में जाके बैठता है, तो व्यक्ति विदेश में जाके शटल होता है, या विदेश से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो ज़्यादातर भागदौड़ वाली रहती है, जिसमें आपको ज़्यादा समय देना पड़ सकता है। वैसे यहाँ गुरु 12th हाउस में भ्रमण कर रहा है। लेकिन अभी आपको बहुत सोच के समझ के आगे चलना है। जिनका भी ये 1 जनवरी से लेकर 23 फरवरी 22-23 के आसपास, आप खाली अपनी कुंडली चेक कीजिए
गुरु कुंभ राशि में है, 11 नंबर में है, तो आपको बहुत ही यहाँ रुपयों से लगती चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा। अपयश, बदनामी, कोर्ट कचहरी में कोई बड़ी हार, वहां कोई नुकसान बड़ा होना, घाटा हो जाना, रुपयों से लगती चीजों में आपके ऊपर आक्षेप, आरोप आ जाना। अगर आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं या गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज से काम जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत ही सोच के समझ के, या फिर आप पैसों से लगती चीजों से जुड़े हुए व्यक्ति पर्सन, जैसे कि बैंक से लगती, रिजर्व बैंक में आप काम कर रहे हो, बैंक में काम कर रहे हो, या फाइनेंस के अंदर कोई काम कर रहे हो, तो यहाँ बहुत ही सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। जिनका जन्म मैंने बताया 1 जनवरी 1975 से लेकर 23-24 फरवरी, वो आप अपनी कुंडली चेक कर लीजिए गुरु कहाँ लिखा है, 12 नंबर में या 11 नंबर में। तो अभी बात हम करेंगे मीन राशि के गुरु के बारे में, जो ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह है। ऐसे व्यक्ति पर्सन बहुत ही, समझो, सामान्य जीवन जीते हुए भी बहुत बड़े पैसे वाले बन जाते हैं। लक्ष्मी, पैसे, धन, कुबेर उनके वहां आके बस जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, वैसा हम आपको बोल सकते हैं। बड़े बड़े, जैसे मैंने बोला, फाइनेंस के अंदर काम करना, रिजर्व बैंक के अंदर काम करना, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ की पोस्ट पे बैठना, बड़े लेवल पे जिसका काम होता है, बड़े डेजिग्नेशन पे जिनका काम होता है, 75 बॉन्ड वो आप लेके आए हैं। आप कैसा भी जीवन जिया हो आपने पहले, तो आपका आगे धीरे 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 प्रगति की ओर आप बढ़ते जाओगे, और प्रगति होगी। अभी जिंदगी के 50 साल आपके पूरे हो गए, आपने तजुर्बा कर लिया है सब, लेकिन अभी भी दूसरा पड़ाव बाकी है आपका। तो अभी भी आपकी जिंदगी में और अच्छे प्रसंग मिलेंगे, अच्छे संतान आपकी होगी, अच्छी पत्नी या अच्छा पति मिलेगा। और जिन भी बेटे और जितनी भी हमारी बहनें हैं, जितनी भी हमारी बेटियां हैं 75 बॉन्ड वाले, उनका नसीब आप समझो 4 चांद लेके वो आई है। जिनके वहां भी वो गई है, उनके वहां पैसा, धन, वैभव खूब प्रचुर मात्रा में आते हैं। ये यहाँ से ग्रह, इनको खाली शनि की ये जो नजर है वो यहाँ खाली डाउन कर सकती है। कब तक? जब है वो भी शनि 23 जुलाई तक ही मिथुन राशि में बैठा है दोस्तों। उसके बाद फिर कर्क में आ जाएगा यहाँ। तो कर्क के बाद जिनका भी जन्म है, और वापस उसमें भी सितंबर के बाद का, 12 सितंबर के बाद का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ऑलमोस्ट 3.5-4 महीना उनके लिए ज्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि शनि यहाँ अभी भी अपनी 10th नजर के गुरु को पूरा कहीं ना कहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम दे देता है। शनि जब भी देखता है चंद्र को और गुरु को, तो उसकी जो पावर्स है उसको कम कर देता है। मतलब जो आपको फल मिलना चाहिए, आप तो सर इतना बढ़िया बता रहे हो, और यहाँ हम इतनी तकलीफ, इतनी समस्या और इतना प्रॉब्लम देख रहे हैं। अनलेस अनटिल आपकी जन्म कुंडली में दूसरे ग्रह, प्लैनेट्स अच्छे हैं, तो ये शनि भी यहाँ शांत हो जाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ शनि का प्रभाव थोड़ा आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, जन्म कुंडली में अच्छे प्लैनेट्स हैं, मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य, ये सब पावरफुल है, अच्छी जगह पे बैठे, अच्छे कंजक्शन में बैठे हैं, भाग्येश मंगल बढ़िया होके बैठा है, तो आपको दिक्कत नहीं। जैसे कि मंगल समझो यहाँ मीन राशि का है, या फिर यहाँ बैठा हुआ है, या फिर यहाँ है, या फिर यहाँ है, तो 4 चांद लगा सकता है, चाहे शनि की नजर क्यों ना हो। अगर शनि की भी नजर है तो आपको 42 तक, 40-42 तक शनि महाराज पूरा तपाता है। उसके बाद ही आपका ग्रोथ होता है, उसके बाद ही आपकी तरक्की, उन्नति, प्रगति होती है। जब ऐसा शनि आप यहाँ है, फिर भी जैसे मैंने बताया, धन, पैसा, वैभव, आप कोई भी फील्ड से जुड़े हो, खास करके ये सब चीजों में आपको गुरु ले जा सकता है। विद्याभ्यास, फाइनेंस, जज, कोर्ट कचहरी में बड़े बड़े लॉयर, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम, कोई बड़े ओहदे पे बैंक के अंदर बैठना, रिजर्व बैंक के अंदर, या कोई भी नेशनल बैंक या मल्टीनेशनल बैंक के अंदर बैठना, फाइनेंस से जुड़ी कोई चीज़ों के अंदर अच्छा डेजिग्नेशन मिलना, ये गुरु यहाँ प्रतीत करता है। अभी बात करेंगे दोस्तों मेष राशि का लेकर, जब गुरु आएगा 12 सितंबर तक, उसमें क्या चीजें दिखेगी। यहाँ पूरी चीजें यहाँ बदल सकती है।
जब भी आपकी मेष राशि होगी और मीन राशि होगी तो गुरु मेष राशि का। देखिए यहां आपका गुरु आ गया। कब से आया है गुरु? 12 सितंबर, 23 जुलाई से लेकर 12 सितंबर। और शनि भी बदल गया है, जिनका जन्म कर्क राशि का है। तो यहाँ कर्क राशि के शनि का है। तो यहाँ इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि ऑलरेडी शनि एंटर हो गया है। तो यहाँ शनि, यहाँ गुरु और राहु आपका बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में, और केतु यहां बैठा है, जिनका यहां तक की बात है 12 सितंबर तक। फिर 15 अक्टूबर के रात राहु तुला राशि में चला जाएगा, लेकिन अभी भी राहु यहां बैठा हुआ है। और गुरु मेष राशि में। देखिए अभी मेष राशि में गुरु, जिनका जन्म जैसे मैंने बताया 23 जुलाई से लेकर 12 सितंबर के बीच में है, वो बहुत गर्भ श्रीमंत हो सकते हैं। जिनका जन्म मेष राशि के गुरु में हुआ, अगर आपकी मीन राशि है या मीन लग्न है तो भी ये लागू पड़ेगा। तो यहाँ गर्भ श्रीमंत होना, धीरे 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 बड़ा पैसे वाला बन जाना, अचानक तो बड़ा धन लाभ हो जाना, अच्छा ससुराल मिलना, चाहे आप जेंट्स हो लेडीज हो तो भी आपको एक अच्छा पैसे वाला घर कुटुंब मिलेगा, आपको अच्छी संतानें यहाँ मिलेगी। रुपयों से लगती चीज़ों में आपको कतई कमी नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आएगी। यहाँ जिनका गुरु है उनकी यहाँ बात हो रही है, क्योंकि शनि भी यहाँ चेंज हो गया है। आपकी शादी थोड़ी लेट वगैरह हो सकती है, लेकिन बढ़िया जगह पे होगी। आपका कामकाज एक अच्छे लेवल पे होगा, जहाँ भी काम करोगे वो तन मन धन से आप काम करोगे, और आपको पैसों से लगती चीज़ों में कभी कमी नहीं आएगी। आपका वजन शायद बड़ा होगा, मतलब बढ़ सकता है, या आपकी बॉडी ज़्यादा होगी, वजन आपके ज़्यादा हो सकते। खाने पीने के आप खुद शौकीन रहेंगे और मीठा खाना ज़्यादा पसंद करेंगे, स्वीट्स, क्योंकि यहाँ गुरु खुद सेकंड हाउस में बैठा है, राहु यहाँ भाग्यस्थान में बैठा है। यहाँ का राहु भाग्योदय व्यक्ति का फिर भी 38, 40, 42, 44 तक भी ले जा सकता है और 47 तक भी ले जा सकता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर दूसरे ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं तो शादी थोड़ी लेट होना, लेकिन हो जाना, अच्छी जगह पे होना, अच्छा कुटुंब फैमिली ससुराल मिलना, और आप जहाँ भी जन्म लेके बैठे हो वो कुटुंब फैमिली बहुत बड़ा होगा, धनवान होगा, पैसे वाला होगा, ऐसे ग्रह यहाँ निर्देश कर रहे हैं। थोड़ी संतानों से लगती समस्या हो सकती है, संतान से थोड़ा आपका मन मुटाव या संतानों में काफ़ी प्रॉब्लम समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इनके पीछे आपको ज़्यादा बैर करना पड़ सकता, भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, ऐसे ही ग्रह निर्देश कर रहे हैं। थोड़ा कोई ना कोई ऐसे रीजन से लेकर संतानों के पीछे आपको भागना पड़ सकता है। फिर वापस यहाँ 12 सितंबर के बाद बात करेंगे, गुरु वापस मीन राशि में आ जाएंगे, अतिरिक्त उनका खत्म हो गया है, और शनि भी यहाँ बैठे हैं। फिर राहु अक्टूबर में अभी यहाँ तुला राशि में आएंगे। अभी राहु का भी प्रिडिक्शन कर लेते हैं। यहाँ राहु, यहाँ केतु। तो 15 अक्टूबर के बाद राहु तुला राशि में है और गुरु जैसे मैंने बताया मीन राशि में है। तो यहाँ शनि भी यहाँ बदल के आ गए 5th हाउस में, चंद्र के ऊपर गुरु बैठा हुआ है। शनि यहाँ से निकल गए कि शनि की जो नजर है, दसम नजर, वो आपके दो शुभ ग्रह के ऊपर से निकल गई है। तो जिनका भी 12 सितंबर के बाद का जन्म है तो उनके काम बहुत बड़े लेवल के रहेंगे, ऊंचे लेवल के। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपके पास जो पैसा आएगा वो क्वांटिटी में होगा, करोड़ों में। अनलेस अनटिल आपकी जन्म कुंडली में कोई दूसरे ऐसे दुष्प्रभाव या दुष्ग्रह बैठे हुए हैं कोई ऐसे हाउस के अंदर, तभी। अदरवाइज आपको बहुत बहुत बड़े धन लाभ की तरफ सोचना चाहिए। बड़े कंपनी के मालिक, बड़े जैसे मैंने बताया CEO, मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक, फाइनेंस के अंदर बड़ा नाम, प्रोड्यूसर फिल्मों के,
इनका भी गुरु मीन राशि का पाया गया है। तो यहाँ बड़े फाइनेंस में जो जिनका इक्का चलता है, रुपया धन पैसे, बड़े पैसे जो लगाने हैं, उनकी यहाँ बात हो रही है। तुला राशि का राहु उनका होना जरूरी है, और साथ में गुरु चंद्र के ऊपर मीन राशि का ही होना दोस्तों जरूरी है। तो यहाँ आपकी जो कुंडली है एकदम टॉप लेवल की बन जाती है। तो अभी जिंदगी का, जैसे मैंने बताया, एक पड़ाव पूरा हुआ है, अभी दूसरा पड़ाव आपका चालू हुआ है। अभी गोचर में क्या सिचुएशन चल रही है दोस्तों, यहाँ गुरु मीन राशि में है, राहु यहाँ 12वें स्थान में है, और केतु यहाँ 5th में है, और शनि यहाँ चल रहे हैं आपके जन्म के चंद्र के ऊपर और गुरु के ऊपर। लेकिन यहाँ गुरु राहु को दबा देंगे, क्योंकि जन्म का गुरु आपका पावरफुल है। अगर जन्म का गुरु स्ट्रांग रहेगा तभी राहु को दबा सकेगा गोचर के, अदरवाइज राहु इतना दबता नहीं है। दबता है लेकिन बहुत कम मर्यादा रखता है। आए हो तो चलो, मैं आप देख रहे हो तो मैं थोड़ा बहुत आपको रिलीफ देता हूँ, इतना नहीं जितना यहाँ का गुरु मीन राशि का। आपके जन्म के जो ग्रह उसके हिसाब से ही आपकी कुंडली के अंदर पोटेंशियल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आपके जन्म के ग्रह है आपके अंदर, आपके बैंक में बैलेंस है, तभी आप विड्रॉल कर पाओगे, तभी आप चेक दे पाओगे, तभी आप डिमांड ड्राफ्ट बना पाओगे, तभी आपको क्रेडिट मिलेगी या क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अदरवाइज आपका स्कोर खराब है, आपका ये जो बैंक में स्टेटमेंट आपका ये खराब है, सिविल खराब है, तो आपको यहाँ नहीं मिलते लोन वगैरह। तो यहाँ गुरु मीन राशि का बैंक ही, अभी तो बैंक आपसे ही चलती है। ऐसे ग्रह है गुरु जिसका मीन राशि का गुरु किसको बोलते हैं, जेफ बेजोस द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, नीता अंबानी जी का गुरु मीन राशि का है। मीन राशि का गुरु बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक, बड़े बड़े रिजर्व बैंक के अंदर जो अधिकारियों बैठे हैं, उनका मीन राशि का गुरु है। इसलिए गुरु मीन राशि का कोई मामूली चीज नहीं है। 12 साल में एक बार गुरु मीन राशि में आते हैं। हमने बहुत कुंडलियां देखी दोस्तों, मीन राशि का गुरु, आप समझिए वहां से 12 साल पीछे जाइए, आपसे 63 आएगा। सब 63 बॉन्ड वाले हैं ये, जेफ बेजोस, नीता अंबानी जी, ये जितने भी 63 वाले हैं, बड़े पैसा, इसको बड़ा पैसे बोलते हैं। गुरु आना, पैसों के लिए पहले गुरु को ही देखना पड़ता है। अगर गुरु स्ट्रांग है तब राहु अपना कमाल दिखा सकता है, या फिर शुक्र स्ट्रांग होना चाहिए, विनस, तो राहु अपना कमाल दिखा सकता है। राहु बड़े पैसों का कारक है, लेकिन गुरु स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो आप कोई मामूली इंसान नहीं हो, आप अपनी कुंडली को खोलिए, उसको और देखिए, बहुत बारीकाई से देखिए, और नहीं आपको समझ रहा है तो अच्छे पंडित जी को दिखाइए, हमें दिखाइए। कुछ प्रॉब्लम, समस्या, ऐसे कुछ ग्रह बैठे हैं आपके, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ ऐसी समस्या, कब हमारा अच्छा टाइम आएगा, कुछ लायबिलिटी हो गई है, अगर ऐसे ग्रह बैठे हुए जन्म कुंडली के अंदर, ये राशि कुंडली है दोस्तों, तो आपको हमेशा अभी अच्छा सोचना, बढ़िया सोचना। अभी गुरु आपका सब सेट करने के लिए आया है 4th हाउस में। धन, पैसा, वैभव, फिर से आपका कोई ना कोई बड़ा काम अभी यहाँ होने वाला है। बड़ा काम मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, बड़े काम के लिए ही आप बने हुए हैं। जिनका राहु भी तुला राशि का, राहु तुला राशि का मुकेश अंबानी जी का है, 56 का बॉन्ड है। तुला राशि का राहु सबसे भारी होता है, 18 साल में एक बार आता है तुला राशि के अंदर। इसलिए आप अपनी आंखें खोलिए और समझिए। नहीं समझ आ रही आपको तो हमें कुंडली दिखाइए, कुछ मूल्य है वो चुकाने पड़ेंगे, लेकिन आपकी कुंडली बहुत बहुत जबरदस्त है। आप अच्छे स्टार लेके आए हो। मीन राशि का गुरु है, गुरु की हमेशा आराधना कीजिए। बने इतना, आप तो स्पिरिचुअली स्ट्रांग ही हो, हमको कुछ बोलना है ही नहीं। जब ऐसे ग्रह ही लेके आए तो व्यक्ति वैसा ही जीवन जीता है। लेकिन और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनिए, आध्यात्मिक बनिए, लोगों का रिस्पेक्ट कीजिए, गुरु का रिस्पेक्ट खास कीजिए। टीचर, हमारे जैसे साधु संत, जो भी गुरुजन्य लोग हैं, उनको खास जितना बने उनको हेल्प कीजिए, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपके खर्चा कीजिए, इनके ऊपर कीजिए। साधु संत, टीचर्स, मंदिर,
ये सब चीजों में जल बने उतना चैरिटी कीजिए, दान कीजिए। गुरु मतलब दान, दान से ही व्यक्ति बड़ा बनता है। आप देखिए इनकी चैरिटी कितनी है, आप समझ नहीं सकते। बिल गेट्स ये जो दान करते हैं अपने सोच के बाहर है। अंबानी परिवार जो दान करता है सोच के बाहर है। अदानी परिवार जो दान करते हैं अपने को लग रहा है, लेकिन नहीं, इनके पीछे इतना चैरिटी है, इतना दान पुण्य है जो उनको आगे इतना लेके आया हुआ है। इसलिए गुरु, खाली गुरु ही एक ऐसा प्लैनेट्स है जो धनवान बनाने के लिए काफी है। अगर ऐसा गुरु भगवान ने आपको दिया है तो आप भी अपनी आंखें खोलिए, और समझ नहीं आ रही है तो हमसे मिलिए, कांटेक्ट कीजिए। फ़ोन नंबर दिया है स्क्रीन के ऊपर, ऑनलाइन कंसल्टेशन करवाइए, जिससे आपको और आपकी कुंडली के बारे में ट्रांसपेरेंसी हो सके और आपको जानकारी मिल सके। अच्छे रहिए।